नहीं नहीं नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियां थामने को बैठा है एक हाथ। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पाठ को लाए हैं। इस पाठ की व्याख्या देखते हैं और प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में करा देंगे। पहला पद, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका। कठिन का अर्थ होता है मुश्किल, तिनका होता है लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा। झड़ती अर्थात गिरना, थामने पकड़ने। गंतव्य कहते हैं जिस स्थान पर पहुंचना होता है। तो लेखिका जो है वो कह रही है, लेखिका जया जादवानी जी एक आशावादी कविता लिखती है। वो कहती है कि अभी भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई कठिन समय नहीं है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयास कर रही है। वो उड़ने की तैयारी में है और उसके मुंह में क्या है? तिनका है, अर्थात वो घोंसला बनाने की तैयारी करना चाह रही है, कर रही है। काम को सरल तरीके से कर रही है और कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ रहा है। अभी भी लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। एक अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, अर्थात जहाँ तक पहुँचना है। तो कवित्री कह रही है कि लोग अभी भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। गिरते हुए पत्तों को थामने के लिए भी कोई ना कोई बैठा है। अभी भी लोग स्टेशन पर आते जाते रहते हैं। एक रेलगाड़ी जाती है तो दूसरी आती है, यात्रियों को अपने स्थान से उनकी मंजिल तक लेके जाती है। कोई प्रतीक्षा कर रहा है स्टेशन पर बैठ के। इन सब चीजों को देख कर लगता है कि कोई कठिन समय नहीं आया है। गिरते हुए लोगों को थामने के लिए, मदद करने के लिए लोग तैयार हैं। स्टेशन की भीड़ दिखा रही है कि लोग मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो सुविधा है, रेलगाड़ी है, उसकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक और सहज तरीके से सभी कार्य हो रहा है। तो नहीं कहा जा सकता कि कोई कठिन समय आ गया है। ऊर्जावान बने रहें, विश्वास बने रहें। अगला पद, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो नानी, बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है बस एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी आती है एक बस, अभी आती है एक बस। कवित्री कहती है जब कोई किसी का इंतजार करता है तो कह रहा होता है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ। बूढ़ी नानी दादी कहानियां सुनाती हैं और आसमान में से एक दुनिया बसती है जो हमें कहाँ सुनने के लिए पड़ती है? बूढ़ी नानी और दादी की कहानियों में, कि आसमान में एक दुनिया बसती है। जब तक सबसे बुरा समय नहीं आ जाता हम वो कहानियां सुन रहे हैं। सूरज ढल रहा है, पौराणिक कहानियां सुन रहे हैं। अंतिम हिस्से तक रोचक तरीके से वो कहानियां सुन रहे हैं। आने वाले लोगों को, इंतजार करने वाले लोग कहते हैं कि जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज ढलने वाला है। कवित्री कहती हैं कि जब तक ये सब हो रहा है, कहानियां सुनी जा रही हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, तब तक कोई कठिन समय नहीं आ गया है। क्योंकि सारा कार्य, सारा क्रियाकलाप सहज और सरल तरीके से हो रहा है। सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं।
तो ये नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। कवि कवित्री बहुत उत्साहपूर्वक आशावादी बनकर हमको उत्साहित कर रही हैं, आशावादी बना रही हैं हमको, और हमको समझा रही हैं कि ऐसे ही अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसके द्वारा ही कवित्री कविता का अंत करती हैं और कहती हैं कि कोई कठिन समय नहीं है, हमें ऊर्जावान और आशावादी बने रहना चाहिए। अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न, इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो कवित्री घोंसला बनाने वाली चिड़ियों के द्वारा, गिरते हुए पत्तों को थामने वाली हाथ द्वारा और प्रतीक्षा करती हुई यात्रियों के लिए जो आई हुई रेलगाड़ी है उसके द्वारा, और नानी की कहानी को सुनने की जो हमारी इच्छा होती है, उन सब तर्कों से हमें बताती हैं कि सभी कार्य सहज रूप से चल रहा है, इसीलिए कोई कठिन समय नहीं है। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनके का क्या करती होगी? तो हम जानते हैं कि चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, वो अपने बच्चों के लिए रहने की जगह घोंसला बनाती है, इसलिए वो तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी जल्दी घोंसला बना सके। प्रश्न नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें कही गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाएंगे। उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा हो या नहीं। ठीक है, तो हम बना सकते हैं, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, तुम अभी भी अपना काम सबसे पहले कर लेते हो, तुम अभी भी वही कार्य करते हो जहाँ पहले साल कर रहे थे। इस तरह आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, नहीं 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 और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाने हैं, और नहीं अभी भी के पीछे कौन से भाव है छुपे हो सकते ये बताना है। तो हम लिख सकते हैं कि राहुल अभी भी मोहन से बात नहीं कर रहा है, वह अभी भी समझ नहीं रही है, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते। तो इन वाक्यों में बहुत दिनों तक बात न करना, बात को ना समझने का भाव और बहुत बोलने पर भी चुप न रहने का भाव छिपा हुआ है। आशा करते हैं कि आपको यह कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं, अच्छे से समझ आई होगी। प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बनी रहिए ज्ञान सागर में। नए व्यूवर्स से उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल पर बने रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।